अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पिछले 24 घंटे के अंदर कुवैत में 514 नए कोरोना वायरस के केस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि टोटल 35,446 केस अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 4 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 289 हो चुकी है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर 834 लोग कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 25,882 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर 9,295 मामले ऐसे हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 176 मामले ऐसे हैं जो कि ICU में हैं, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब यहाँ पर आपको पता चलें कि पिछले 24 घंटे के अंदर 281 कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो कुवैती शहरी पाए गए हैं, जबकि 63 इंडियन शहरी, 45 मिस्र के शहरी और 31 बांग्लादेशी शहरी पाए गए हैं, जबकि बाकी अलग अलग मुल्कों के लोग यहाँ पर शामिल हैं। जबकि यहाँ पर फरवानिया गवर्नरेट में 191 केस रिकॉर्ड किया गया है, अहमदी में 115, जहरा में 100, हावली में 74, कैपिटल में 34 और जलेब अल सुवैक में 29, अर्दिया में 17, सबा अल नासिर में 17, सबा अल सलीम में 17 कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। अगली खबर ये है कि कुवैत में जो इंडियन मेडिकल स्टाफ काम करता था, यानी कि जो डॉक्टर नर्स वगैरह जो लोग इंडियन थे और कुवैत में काम करते थे, वो लोग छुट्टी पे गए हुए थे और कोरोना वायरस की वजह से फ़्लाइट बंद होने की वजह से वो लोग इंडिया में फंस कर रह गए। उन तमाम लोगों को कुवैत वापस लेकर आया गया है और यहाँ पर 651 लोगों को जो है वो तीन ग्रुपों में उनको वापस लेकर आया गया, जबकि तीसरा जो ग्रुप है उसमें 289 मेडिकल स्टाफ के लोग शामिल थे, जिसमें डॉक्टर नर्स वगैरह शामिल थे। जब इन तमाम लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया तो इनमें कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो पाई गई है। इन तमाम लोगों को जाबिर अल अहमद शहर में लेकर जाया गया है और इन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि वहां पर इनकी निगरानी और इनका जो चेकअप वगैरह है वो किया जा रहा है। अगली खबर ये है कि कुवैत में लगभग 6,000 लोगों ने 60% जिसमें गैर मुल्की और 40% कुवैती शहरियों ने शनिवार से बुधवार तक ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो हासिल किया है। जराये के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने काम शुरू करने के बाद 6 गवर्नरेट में ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भीड़ को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की थी। जराये ने खुलासा किया है कि डिवाइस के सामने लाइसेंस हासिल करने की प्रोसेस जो है वो 6 मिनट से अधिक लगता है, यानी 6 मिनट से कम वक्त में इस मशीन के इस डिवाइस के ज़रिए जो है वो लाइसेंस हासिल हो जाता है। जबकि यहाँ पर आने वालों को जो है उन्हें 10 मिनट से ज़्यादा उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। 10 मिनट के अंदर जो उनका काम है वो हो जाता है, उन्हें उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी हो जाता है। अगली खबर ये है कि कुवैत में एक एशियाई शख्स के तौर पर माने जाने वाले नामालूम शख्स के शरीर को पहचान करने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस शख्स की जो मौत है वो नॉर्मल तरीके से हुई है। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि खैतान के एरिया में रहने वालों लोगों ने शिकायत की थी कि एक घर से जो है वो बदबू आ रही है। पुलिस उस इलाके में गई और जब उस घर की तहकीकात की तो पता चला कि उसके अंदर एक शख्स जो है वो मरा हुआ पाया गया है। लाश के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, जबकि उसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है पहचान करने के लिए।